योगी है ब्रह्मद्रोही, योगी की तरफ हम हन नहीं, हम सपा में देवे। जो वादे हमारे साथ किए गए थे तमाम चीज़ें उसमें हैं जिनको बिल्कुल टच नहीं किया गया है, पूरा करने की तो बात ही अलग है। योगी से बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं है। असदुद्दीन वो ऐसी इतनी अभद्र भाषा में बात कर जाते हैं पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गणमान्य नेताओं के खिलाफ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? ये लेंगे टिकट, हम इनको दिलाएंगे, ये लड़े विधायक की कह पाए लड़े, ये कल चले हमारे मंदिर में बीजेपी से टिकट दिला। नहीं, आप मुझे मंदिर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? आप मस्जिद क्यों नहीं चलते हैं? आप मस्जिद क्यों नहीं चल रहे हैं? हम टोपी लगा लेंगे, ये तिलक लगा के जय श्री राम बोले, हम टोपी लगा लेंगे। देखिए इस तरह की जाति धर्म की बात नहीं हो रही है। देखिए जो जिस जाति का है वो उस हिसाब से चलेगा। जो नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। ऐसे में इस समय हम मौजूद है बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में। सदर विधानसभा क्षेत्र की ये जनता है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में बाराबंकी की जनता क्या चाहती है और बाराबंकी की जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं। चलते हैं सीधे जनता के बीच में। क्या नाम है दादा आपका? मैं वीरेंद्र कुमार हूँ। दादा, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का इस समय? मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे जी, चुनावी माहौल है और ऐसे में हमेशा ही हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे होते हैं। मेरा इतना कहना है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर लेती हैं, अपने मैनिफेस्टो में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ देने के लिए लुभावने वादे होते हैं, लेकिन बाद में उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। तो चुनाव आयोग को इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसके भी रूल्स बनने चाहिए कि मैनिफेस्टो में जो चीज़ें आप शामिल करते हैं उसके ऊपर अगर बाद में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। और रहा माहौल सदर का या बाकी सीटों का हमारे बाराबंकी क्षेत्र से, तो जो वादे हमारे साथ किए गए थे तमाम चीज़ें उसमें हैं जिनको बिल्कुल टच नहीं किया गया है, पूरा करने की तो बात ही अलग है। कुछ बातें जो पूरी हुई हैं, जैसे अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो आपूर्ति हुई, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ी, सिलेंडर महंगे बहुत हो गए। एक तरफ आपने कोशिश तो की लेकिन उसकी महंगाई को नियंत्रित नहीं किया। बिजली, आपने बिजली दी हमको, जो बिजली कभी नहीं मिल पा रही थी, बहुत ज़्यादा कटती थी, वो आपने सुचारू रूप से आपूर्ति की, लेकिन महंगाई और बिल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि पूरी जनता उससे त्रस्त है। और भी किसानों के अपने तमाम मुद्दे हैं। खाद का रेट तुमने कहा हम सस्ता करेंगे, खाद सस्ता करने के बाद तुमने उसकी क्वांटिटी घटाई, वो सस्ता भी नहीं किया, उसको महंगा कर दिया। तो इस तरह से जनता अभी अलग अलग विचारों में मस्त है, किसी का कोई फाइनल डिसीजन अपने आप बताया नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति अपना निजी विचार रखता है, कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो तो वही जानता है। आपने महंगाई की बात की, महंगाई को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों जो बिजली की दरें हैं, बिजली की दरों को आधा कर दिया है। हाँ, ये केवल चुनावी स्टंट, चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए। अगर चुनाव के दौरान इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तो जनता भोली नहीं है, जनता जानती है कि ये केवल चुनावी स्टंट है, वोटों को हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और जो दूसरी चीज़ है, निजीकरण से लोग बहुत त्रस्त हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का इस समय पेंशन का है। ओल्ड पेंशन के लिए जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम बनाई गई है वो बहुत ही निराशाजनक है। कुछ लोग जो रिटायर होके आए हैं, कईयों की पेंशन तो मुश्किल से 5,000, 3,000, 10,000, इतनी कम आमदनी में जब एक बुजुर्ग आदमी होगा कैसे अपने परिवार को चला पाएगा। अच्छा, ये बताओ दादा कि AIM आके चुनाव लड़ रही है, ठीक है, और आपके क्षेत्र को बताया जा रहा है कि यादव और मुस्लिम बाहुल्य है यहाँ पे, ठीक, तो अगर ये बाहुल्य है तो क्या इनकी कुछ कंडीशन यहाँ पे है? AIM जो आ रही है तो
तो यहाँ तक कि वो जिनकी वोट के लिए आ रहे हैं वो लोग भी इतने जागरूक और समझदार हैं कि उनको मालूम है कि ये किस लिए यहाँ पे आए हैं। वो भी इनको केवल उठकटवा के तौर पे देखते हैं कि ये किसी पार्टी विशेष का फायदा कराने के लिए हमारी वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हमारी वोट लेना चाहते हैं। तो किनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? वो तो स्पष्ट है, सब लोग जान रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट कहीं डाइवर्ट होती है या कटती है तो फायदा किसको पहुंचेगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं। कहना ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा कहीं ना तो कहीं। अंडरस्टूड है, ये तो आप भी जान रहे हो, हर कोई जान रहा है। एक सवाल कि वही नेता जो असदुद्दीन ओवैसी हो नरेंद्र मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर प्रहार कर असदुद्दीन ओवैसी इतनी अभद्र भाषा में बात कर जाते हैं पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गणमान्य नेताओं के खिलाफ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्यों? तो ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं क्या? कोई मिले हुए हैं? क्यों नहीं मिले हुए? सब लोग जानते हैं, सबको मालूम है। भैया कह रहे हैं नहीं मिले हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये किसने कह दिया कि ओवैसी और भाजपा मिली हुई है? भाजपा की अपनी नीति है, ओवैसी की अपनी नीति है। भाजपा शुरू से एक हिंदू एजेंडा लेके चलती है और ओवैसी एक शुरू से अपना मुस्लिम एजेंडा लेके चलते हैं, जो ओवैसी के लिए बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम को किसने दबाया? भाजपा ने थोड़ी ना दबाया। भाजपा तो आ गई है, मुस्लिम को दबाया किसने? उनके मुगल शासन ने और बाकी सपा ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने। हमने थोड़ी दबाया। हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा सबका साथ सबका विकास। आप हमारी नीतियों पे रहिए, हम आपका विकास करेंगे। भाई फ्री राशन किसको सबसे ज़्यादा मिला? मुस्लिम को मिला। चलिए हम अपने गांव ले चलते हैं। सबसे ज़्यादा फ्री राशन कौन पा रहा? मुस्लिम पा रहा है। कितने हिंदू फ्री राशन पा रहे हैं? घर मिला। हमने ये तो नहीं कहा कि आप मुसलमान हैं आपको नहीं मिलेगा, आप हिंदू हैं आपको नहीं मिलेगा। एक समान मिला। गैस कनेक्शन हुआ, सबको मिला। भाई महंगाई आती है तो ना हिंदू के लिए आती है ना मुसलमान के लिए आती है, वो तो आम जनमानस के लिए आती है। भैया का कुछ क्रॉस क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तरफ आप इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे देश की जनता खुशहाल है, सब सुखी हैं। अगर इतने ज़्यादा सब खुशहाल हैं तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की ज़रूरत क्यों? आप मुफ्त में राशन क्यों बांट रहे हैं? आपने रोज़गार नहीं दिया, आपने दुनिया को बेरोज़गार कर दिया। दुनिया तराई तराई कर रही है, इसलिए भुखमरी के दौर में लोगों को फ्री राशन चाहिए। नहीं तो एक आदमी को फ्री राशन की कतई ज़रूरत नहीं होती। फिर आपका क्वेश्चन? दादा का बात बिल्कुल कहना ठीक है, लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी आई, लॉकडाउन लगा, मध्यम वर्ग तो अपना काम चला लेता, अमीर के पास भी अपनी सेवाएं थी, गरीब कहाँ जाता? अगर सरकार मुफ्त राशन ना देती तो कितने लोग आज खत्म हो चुके होते। दादा कह रहे हैं कोरोना के समय हालात बिगड़ गए थे और इसी वजह से जो सरकार है उन्होंने राशन बांट दिया। कोरोना केवल हमारे देश में ही नहीं, अपितु वर्ल्ड के कई देश इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। और कोरोना के बाद में दूसरे देशों में जो हमारी तरह स्ट्रगल किए थे वो प्रोग्रेस कर गए। और हमको जो भी चीज़ है उसका कोरोना का बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके पीछे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ है तो वो डिमोनेटाइजेशन है, जिसको नोटबंदी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। नोटबंदी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्स्ट कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। कह रहे हैं नोटबंदी हो गया था, उसी की वजह से ये सब बिगड़ा हुआ है। तो नोटबंदी के बाद भाजपा कैसे जीत गई? 2019 में ना जीतती? अब बताओ भैया, कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद भी भाजपा जीत गई। नहीं, जीतना हारना देखिए ये एक लहर है, लोग तब तक उसमें इन्वॉल्व थे, लोगों को उम्मीदें थी, आशाएं थी, लोगों को आशाएं थी। कह रहे दादा खुद ही भाजपा को वोट देंगे। मैंने दोनों बार भाजपा को वोट दिया, लेकिन जो इनके और डिसीजंस आते गए लगातार वो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुए, इसलिए मैंने, सब लोग जानते हैं किसकी तरफ। नहीं इस बार किसकी? मैं प्रबल समर्थक भाजपा का रहा हूँ और बहुत तगड़ा समर्थक रहा हूँ। लेकिन अब समस्या ये है कि तमाम चीजें निजीकरण, छोड़ देते हैं मुद्दा नोटबंदी का, निजीकरण की इतनी ज्यादा क्यों आवश्यकता है? क्या निजीकरण के पीछे आरक्षण को खत्म करने की इनडायरेक्टली कोशिश नहीं है? आरक्षण को सांप मरे लाठी ना टूटे वाली हालत है कि हम निजीकरण कर देंगे, इस तरह आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और बाकी कुछ लोगों को फायदा भी हो जाएगा। छोड़ते हैं पहले की बातें, ये बताओ जी क्या होगा इस बार? फिलहाल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी किसे चाहता है? देखिए, बाराबंकी अगर सदर की बात कर रहे हैं तो मौजूदा विधायक ठीक हैं। यदि भाजपा प्रत्याशी अच्छा ला रही तो मौजूदा विधायक फाइट करनी पड़ेगी, और यदि भाजपा प्रत्याशी नहीं ला पा रही तो मौजूदा विधायक की जीत निश्चित है।
बाकी पिछली बार भी लगभग 30,000 वोटों से जीते थे। हाँ, तो 30,000 वोटों से फिर जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और यादव, जैसे मैं भी यादव होता तो सपा छोड़ के ना जाता, क्योंकि मेरा वोट कहीं गिना नहीं जाएगा। देखिए, जो फैक्ट की बात है, तो इसलिए। और मुस्लिम तो भाजपा के पास नहीं जाएगा, चाहे भाजपा कुछ भी कर ले, मुस्लिम उसको वोट नहीं देगा तो नहीं देगा। ऐसा थोड़ी ना, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो हमें मिल जाते हैं। हम सीतापुर गए थे, हमें लगभग 10-12 लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं लो भाजपा को। 100 में 5 की गिनती आप मानते हैं, 95 एक तरफ हो। अपवाद तो सब जगह होते हैं, अपवाद तो सब जगह होते हैं। मुद्दे पर बताइए भैया, क्या नाम है? रोहित कुमार नाम है हमारा। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये बिल रहा जो है, ये कानून बहुत अच्छा रहा। तो महिलाएं निश्चित ही भाजपा में जाएंगी, मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक जो है भाजपा में आ सकता है, जैसे पिछली बार भी वोट बैंक रहा। बाराबंकी की महिला जाएंगी? नहीं, बाराबंकी ने, मैं देश भर की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाराबंकी का बात करिए, बाराबंकी की महिला नहीं जाएंगी भाई। अगर महिलाओं को उससे जो है राहत मिल रही है तो निश्चित हो जाएंगी, लेकिन मैं सारे मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चाचा ने एक बात जैसे कि किसानों की बात कही, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ही जा रही है। भाजपा ने ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज मिल रहा है, और ऐसी तमाम योजनाएं। कानून व्यवस्था में ले लीजिए आप, तमाम माफियाओं से जो है ज़मीनें, अवैध ज़मीनें जो है छीन करके उस पर आज आवास बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो चल रही हैं, और निश्चित ही भाजपा यूपी में आ रही है वापस। चलो, महंगाई बड़ा बढ़ गई है, महंगाई से बहुत नुकसान होगा भाजपा। देखिए, अब उसके कई रीजन हो सकते हैं, कोविड का है जो है, और मौसम की वजह से भी चीज़ें हैं, जैसे फसलें जो है, बारिश हुई, फसलें नष्ट हुई, और उसमें अब बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो है, बहुत स्तर पर उन चीज़ों को देखा जाना चाहिए, ठीक है। आप भाजपा को वोट क्यों देंगे? भाई मैं तो जो है, अब बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मैंने खुद लिया। किसान सम्मान निधि मुझे मिली, ठीक है, आयुष्मान योजना के तहत अब मुझे जो है इलाज मिला, तो इन सब चीज़ों का जो है फ़ायदा मुझे मिल रहा है। कानून व्यवस्था में मुझे कई जगह पर ऐसा हुआ कि मुझे लाभ मिला है, मेरी बात सुनी गई है, तो इसलिए मैं निश्चित भाजपा को वोट दूंगा। और हिंदुत्व के मुद्दे पर मैं बिल्कुल वोट दूंगा उनको। जो है मंदिर जैसा मुद्दा इतना बड़ा हल हुआ, यही मुद्दा मेरे लिए काफ़ी है। हिंदुत्व मेरे लिए सबसे ऊपर, राष्ट्र सबसे ऊपर है हमारे लिए। महंगाई, बेरोजगारी, बेसिक जरूरतें, शिक्षा, इन सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है धर्म। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आप देखेंगे, रोजगार की बात करते हैं, तमाम युवा मैं देख रहा हूँ। अब भाई काबिलियत आपके अंदर भी तो होनी चाहिए। सरकार रोजगार आपको किस बेस पे दे दे बताइए? भाई फॉर्म निकलते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तभी तो होगा। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। यहाँ से मैं देखता हूँ मजदूर वर्ग जो है, बहुत सारा मजदूर, शाम को आप जाएंगे तो दारू के ठेके पर मैं देख रहा दारू पी रहा है, 500 रुपये कमाते हैं दिन भर। वही हुआ, जब पेपर लीक हो जाता तो परेशान भी तो होते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि मैंने 100% मैं सब कुछ सही नहीं कह रहा हूँ, कुछ कमियां हैं, लेकिन 19 और 20 में से अगर चुनना है तो उस लेवल पर हम चुनेंगे तो अच्छे को ही चुनेंगे ना, थोड़ा बेहतर। दोनों है, लेकिन ये बेहतर है थोड़ा सा। हमने कहा कमियां सब में हो सकती हैं, कुछ स्तर पर कमियां सब में हैं, लेकिन जो बेहतर है, जो सुधार कर रहा है लगातार, उसी को चुना जाना चाहिए। और यूपी में भाजपा आ रही है। क्या कह रहे हैं चाचा? मैं ये कहना चाहता हूँ, बात चलती है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र क्या है? केवल जमीनी सीमाओं से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र बनता है वहाँ की जनता से। वहाँ के देश की जनता जब खुशहाल होगी तब वो एक खुशहाल राष्ट्र बनेगा। और राष्ट्र केवल वंदे मातरम बोल देने से, जय हिंद बोल देने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती। देशभक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी सत्ता पक्ष है, जो भी पार्टी शासन में हो, उसको सबको समान दृष्टि से देखना पड़ेगा, सबके हितों को सोचना पड़ेगा, सबके लिए एक जैसे कार्य करके दिखाने होंगे। इसमें केवल ये कहना कि मैं हिंदुत्व के ही मुद्दे से जुड़ा हूँ इसलिए इनके साथ हूँ, तो क्या भाजपा ऐसा मानती है? भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सब कुछ करने की बात करती है। तो वहाँ पर केवल हिंदू या मुस्लिम की बात करके जनता को भड़काना, भटकाना, अलग राह दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। और रही बात जातीय समीकरण की, ये तो स्पष्ट है कि चुनाव हमारे देश में किसी भी कोने में चले जाओ, आज भी जातीय समीकरण से ही चुनाव बनते बिगड़ते हैं। कोई भी इतना जागरूक नहीं है जो देश के मुद्दों को देखते हुए वोट करे। ऐसा करने के लिए बहुत कम लोग हैं। नहीं तो
जनरली यही हो रहा। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग में यही देख लिया जाता है भाई यहाँ कौन सी कास्ट ज़्यादा है, कौन सी बाहुल्य है, उसके आदमी को टिकट दे दो, वो अच्छी फाइट करेगा, हम जीत जाएंगे। ये केवल जात को लेके ही चलता है। मतलब कि आपका ये कहना है कि बेसिक मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए, जो जातीय समीकरण को लेके चुनाव होते हैं उस पे नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं कर रहा है, बेसिक मुद्दों पे कोई बात कर ही नहीं रहा है इस समय, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दादा नाम क्या है? इनका पूछा नाम बताओ। हमारा नाम प्रमोद अवस्थी। बताओ किसके तरफ है? हम भैया योगी हैं ब्रह्मद्रोही, योगी की तरफ हम हन नहीं, हम सपा में देबै। वो विकास दुबे के काउंटर कराइन, उनके ट्रायल तक नहीं कराइन। योगी से बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 5 साल काम दमदार की बात करते हैं। विकास दुबे के नाम पे लिए माननीय ब्राह्मण महोदय के लिए इतना बता दें, विकास दुबे ने किस पंडित को बना दिया? अरे हम ये किस पंडित? हम कहीं नहीं बना दी, लेकिन उनका ट्रायल तो करना रहा इनका। एक और सवाल इधर मैं तो कह रहा हूँ धनंजय सिंह को गोली मार दीजिए। तो उनके सपा के क्षमता थी तो मरवा देते। धनंजय सिंह कोई भाजपा की गवर्नमेंट में माफिया नहीं बने। अरे बाबा ठाकुर बात कर रहे हैं तो अब तक आप पंडित ना होते, समझे? ऐसा ठाकुर बात करें पंडित ना होते अब तक। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है इस बात? कुछ नहीं सुनी जाती। सबसे ज्यादा ब्राह्मण घिरा पड़ा, सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल ब्राह्मण। अरे पंडितों को खुद नहीं सुना जा रहा। पंडित आज मुस्लिम से भी दबा कुचला हो चुका है। बस कितन के कुछ नहीं सुना जा रहा। तो इस बार किसके साथ जाएगा पंडित? इस बार पंडित जाएगा बहुजन के साथ, समाजवादी के ये साथ। देखिए बिन पेंदिक लोटा। हाँ, बीजेपी पार न जाएगी। घर की मेहरबा बसपा में चली जाये, आदमी चला जाये सपा में और लौंडे चले जाइए भाजपा में। बंटवारा है, सबका दे है वोट। अच्छा ये बताओ, सरकार कह रहे हैं आप बसपा को दिया जाएगा। बसपा की जो मेन मुखिया है मायावती जी तो खुद ही कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अरे लेकिन तब उनके प्रचार तो चल रहा। सतीश मिश्रा तो लगे हैं साथ है, काम तो कर रहे। सतीश जी की वजह से वोट दिया जाएगा क्या? हाँ हाँ, सतीश की वजह से। भाजपा में तो बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, दिनेश शर्मा है। भाजपा में सब उनका खाली लूट मचाए हैं, कुछ नहीं करेंगे। ब्राह्मण ना है, जैसे मुस्लिम में गैर मुस्लिम होते हैं वैसे भाजपा का ब्राह्मण गैर ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण ना है, वो बिना जनेऊ वाले हैं, ये जनेऊ वाले हैं, बस फर्क इतना है। हाँ, विकास दुबे न मारिन होती, विकास दुबे की आरती उतार ली होती तो पंडित बड़ा खुश रहते हैं। ट्रायल हुआ चाह रहा है, ट्रायल होते मुकदमा चलते, कोर्ट उनका फांसी देते हैं। ये बताइए कि विकास दुबे जैसे आरोपी अपराधी जहाँ पे पुलिस वाले को जब 6 गोलियां मार देते हैं तो उनके मारे जाने में क्या दिक्कत? काहे नहीं दिक्कत है? आतंकवादी के केस काहे ट्रायल करा था? वैसे विकास दुबे केस ट्रायल होते, उनका फांसी की सजा देते जज का। डायरेक्ट कोई उका है कानून कि मार दियो उनका घर गिरा दियो? तो भाई गलत तो करीन है। तो इनका तो कुछ और जनता है, चलते हैं वहाँ तक। क्या नाम है दादा? नाम बताइए, नाम बताइए। बस अच्छा ये बताइए किसको वोट दिया जाएगा इस बार बाराबंकी से? हाँ भैया, जो निकल रहे होगा दे दिया होगा। तो कौन निकल रहा है वही तो जान रहे हैं। समाजवादी निकल रही है या बीजेपी को निकल रही है, बस अभी लड़ा नहीं। लेकिन दोनों में बेहतर कौन? बस बेहतर कौन दोनों में? अरे बेहतर बस दोनों हम जो निकल जाए, इन्हीं का मामला चल रहा है। बस क्या सोच के वोट देंगे आप? क्या सोच के? समाजवादी का मामला चल रहा है। हाँ, समाजवादी आएगी। हाँ समाजवादी आएगी। आपका वोट भी जाएगा समाजवादी को? हाँ, हम तो देंगे समाजवादी को। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है दादा? मोहम्मद रेहान। दादा किसकी तरफ इस बार? किसकी तरफ की बात तो अलग है, खैर उसके लिए कुछ लोग अच्छा मानेंगे, कुछ लोग बुरा मानेंगे, सब हमारी जानने वाले हैं। और जो सबका साथ सबका विकास वाली भाषा है तो ये हमारे दुकान मालिक हैं, होना चाहिए इनकी तरह। इन्होंने जो है आधे हिंदुओं को दिया है दुकान, आधे मुसलमानों को दिया है। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास इसको कहते हैं जो ये कर रहे हैं। तो देश वालों का सबका साथ सबका विकास नहीं, मैं किसी की बुराई ना अच्छाई नहीं करूँगा। इसमें इस तरह होना चाहिए कि सबका साथ सबका इसको कहते हैं जो ये कर रहे हैं कि आधे हिंदुओं को दिया, आधे मुसलमानों को दुकान दी है। इसमें सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। तो देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो तो उसको यही करना चाहिए कि सबको साथ में लेके चले।
मौजूदा वाले नहीं लेके चलते हैं, मौजूदा वाले नहीं लेके। अभी इसमें हाँ कहे या ना कहे तो हमारे सब दोस्त हो गए, हाँ कहे तब भी हम फंस रहे हैं। दोस्तों को छोड़िए, अपनी राय बताइए। हम नहीं देखिए ये कितनी बुरी कितनी क्या कह रहे हैं? क्या या तो ये हाँ कह रहे हैं भाई, या तो ये कहे कि राशन मुस्लिमों को नहीं मिला भाई, या तो ये कह दे मुस्लिम को राशन नहीं मिला। एक स्पष्ट रखिए, जिधर भी कहिए स्पष्ट कहिए। हाँ इधर कहिए उधर स्पष्ट। एक मिनट ये बताइए हमको जो है क्या मुस्लिमों को साथ में लेके चलते हैं, ये बताइए कितने मुस्लिम कितने मुस्लिम नेता जो है बीजेपी में हैं, ये बताइए हमको। सबको साथ में लेके चल रहे हैं, कितने मुस्लिम नेता बीजेपी में हैं, नाम गिनाइए जरा, बताइए कितने मुस्लिम नेता हैं। और ऊपर से 403 विधानसभा पिछली बार हुए, उसमें से एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया गया। हम मुस्लिम को टिकट नहीं देना चाह रहे हैं, बात खत्म। लेकिन हम उनका सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हम मुस्लिमों को टिकट नहीं देना चाह रहे हैं, हम तो खुल के कह रहे हैं, ठीक है। और सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं। विधायक बनने के बाद, ठीक है, आजम खान जिस सीट से विधायक थे वहाँ के मुस्लिम सारे आज आजम खान बन गए, बताइए भाई। नहीं है जरा इसको। आजम खान जिस सीट से विधायक थे, क्या उस सीट के सभी मुस्लिम आज आजम खान हैं? भाई हम पे तो ये इल्जाम है ही है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, तो हम कह रहे हैं हम टिकट नहीं देंगे, बात खत्म। हमको जो लगेगा, जो मुस्लिम हमारे साथ है उसको बना। और अगर बात विकास की कर रहे हैं तो आज ना भाजपा ये बात करना चाह रही, क्या सरकार बनने के बाद भाजपा डीजल के रेट नहीं बढ़ाएगी, या सपा कहे कि डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे? इस पे कोई बात नहीं हो रही है ना। गैर जैसे हमारे चाचा श्री ने अभी कहा था कि ना मौजूदा सरकार विकास को लेके बात, विकास एक अलग मुद्दा है, विकास एक अलग मुद्दा होता है, महंगाई एक अलग मुद्दा होती है, और सबका साथ सबका विकास एक अलग मुद्दा। सबका साथ सबका विकास इसलिए कहा जाता है कि अगर एक ठाकुर को घर मिला है, एक वर्मा को घर मिला है, एक पंडित को घर, सबका साथ सबका विकास में पीछे रह जाते हैं मुस्लिम, बस उनका यही कहना है। कहाँ से मुस्लिम भाई पीछे हैं, बताएं ना। कॉलोनी में हिस्सेदारी नहीं होती है। अरे ये लेंगे टिकट, हम इनको दिलाएंगे, ये लड़े विधायक की, कह पाए लड़े, ये कल चले हमारे मंदिर में जैसे बीजेपी से टिकट दिलाएंगे, ये लड़े नहीं। आप मुझे मंदिर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? आप मस्जिद क्यों नहीं चलते हैं? आप मस्जिद क्यों नहीं चल रहे हैं? हम टोपी लगा लेंगे, ये तिलक लगा के जय श्री राम बोले, हम टोपी लगा लेंगे। इस तरह की जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जो जिस जाति का है वो उसके हिसाब से चलेगा, जो जिस धर्म का है उसके हिसाब से चलेगा। नहीं ये टोपी सुनिए, योगी जी ने कभी टोपी लगाकर मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है, लेकिन विकास हो रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं मुस्लिमों को भी मिल रही हैं। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा नहीं, किसको? मुस्लिम को नहीं मिल रहा। 3 तलाक आया, मुस्लिमों के लिए नहीं आया। हाँ, वो 5 लाख तक का जो आयुष्मान योजना के तहत मिल रहा है, क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? किस लिए कह रहे हैं नहीं मिल रहा? ठीक है, टोपी लगा करके कल मस्जिद में मत जो है जा रहे हैं हम, हाँ, मुस्लिमों का जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, बात सुनिए हमारी। आप क्या नाम है दादा? मैं अशोक कुमार द्विवेदी। दादा यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है? ऐसा यही कि आपके कुछ साथी हैं वही लोग कह रहे हैं। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। और यहाँ पर जो है वो टिकट देने को कोई बात नहीं, टिकट तो आला कमान से होगा वो। यहाँ पर टिकट का कोई वो है ही नहीं। अब रही बात भाजपा की, सपा की और इसकी, तो वो अपना अलग मुद्दा है उनका। ये बता दो दादा कि बाराबंकी क्या चाहता है इस बार, किसकी तरफ है बाराबंकी? बाराबंकी तो भाजपा की तरफ है। हाँ, मौजूदा समय में यहाँ पे सपा के विधायक हैं, पहले भी सपा के विधायक रहे, 10 साल से है। पिछली बार 2017 में कहा जाता था कि भाजपा की लहर है, उसमें भी सपा जीत गई। तो इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव ऐसा है कि यहाँ पर हर समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम और सारे लोग हैं। तो अब बाहुल्य क्षेत्र होता है, चूंकि ये यादव और मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम का ये क्षेत्र जो है ज्यादातर तो वर्मा लोगों का है। अब वर्मा वोट जो है वो भी बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ इस सीट की, सदर की सीट के अंदर तो आप नहीं बोल सकते कि भाई भाजपा का कैंडिडेट हो सकता है। हो सकता है सपा का हो जाए, बसपा का तो नहीं होना है। सपा का होने का चांसेस है यहाँ से। चलिए, दादा नाम क्या है? साज। दादा कितना विकास हुआ है बाराबंकी में? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगर ऐसी सरकारें रही तो हमेशा विकास हुआ करिए।
समझ में नहीं आया क्योंकि राज्य में योगी जी की सरकार है और आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो सपा से है, तो बेहतर काम किसने किया है, मुख्यमंत्री जी ने कि विधायक जी ने? देखिए सरकारें जायज की हो, अगर विकास न हुई है तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। अगर सरकारें अच्छी हुई हैं, अच्छा विकास करी है तो सब ठीक। विधायक जी ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर से इनको विधायक बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाना चाहिए। चलिए, तो ये बाराबंकी की जनता है, हमने लोगों से बातचीत किया, कुछ लोग आपस में झगड़े भी, क्योंकि मौजूदा समय की जो राजनीति है, सियासत गर्म है, सियासत गर्म के बीच में जब बहस होती है तो ऐसे जो जुबानी जंग है वो होने आम होते हैं। लेकिन जो बाराबंकी की जनता है वो यहाँ पे हमने बातचीत किया तो लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा समय में विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं वो अच्छी हैं। ऐसे में बाराबंकी की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक चाहती है। लेकिन जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बाराबंकी की जनता ने क्या फैसला लिया है और इस बार किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।